प्रेम असीमित था, लेकिन क्या आपने कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम असीमित था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका विवाह हुआ था या नहीं? यह सवाल सदियों से लोगों के दिलों में गूंजता रहा है। इतिहास और पौराणिक कथाएं भले ही कुछ और कहती हो, लेकिन ब्रिज की धरती पर एक ऐसा स्थान है जो इस प्रेम कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कहां और कैसे हुआ राधा और कृष्ण का विवाह? चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर में जो इस दिव्य मिलन का साक्षी है। इसके बाद क्या आप राधा कृष्ण के इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? क्या सच में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? इस अद्भुत कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भरत पुराण और गर्ग संहिता में वर्णित है और राधा कृष्ण के विवाह का एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का गंधर्व विवाह हुआ था, जो प्रेम और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। इस कथा के प्रमुख घटनाक्रम को विस्तार से देखें। कृष्ण और नंद बाबा का भांडीरवन में जाना। एक दिन नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर भांडीरवन, जो आज वृंदावन के पास है, में गाय चराने गए। दिन भर गायें चरने के बाद नंद बाबा थक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। शाम ढल चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा हो गया और नंद बाबा ने सोते सोते कृष्ण को राधा के पास छोड़ दिया था। राधा का आगमन। उसी समय राधा देवी का रूप धारण करके वहां पहुंची। नंद बाबा जानते थे कि राधा कौन है और उन्होंने बालक कृष्ण को उसकी देखभाल में दे दिया। राधा ने बालक कृष्ण को अपने पास रख लिया और उसे बहुत प्रेम से चूमा। चमत्कार तब हुआ जब राधा के गाल पर चूमते ही बालक कृष्ण गायब हो गए और भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। प्रेम का इजहार। प्रकट होते ही भगवान कृष्ण ने राधा से अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी कृष्ण से गहरा प्रेम करती थी, लेकिन उन्हें डर था कि वह कृष्ण को खो देंगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और विश्वास दिलाया कि उनका प्रेम शाश्वत है और उनके बीच का संबंध अद्वितीय है। इसके बाद श्री कृष्ण ने जगतगुरु ब्रह्मा को बुलाया, जिन्होंने अग्निकुंड के सामने मंत्रोच्चार करते हुए दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न करवाया। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह होता है, जिसमें केवल आपसी सहमति और प्रेम ही मान्य होता है। इस विवाह के साक्षी केवल ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने इस वैवाहिक संस्कार को पूरा किया। विवाह संपन्न होने के बाद श्री कृष्ण और राधा ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए और इस पूरे दिव्य प्रसंग का अंत हो गया। भांडीरवन का मंदिर। आज भी भांडीरवन में एक मंदिर स्थित है जो इस दिव्य विवाह की गाथा को जीवित रखता है। इस मंदिर में कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है। इस कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की बांसुरी यहाँ नहीं दिखाई देती, क्योंकि वह एक अन्य रूप में थे, जिसमें वह राधा के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। मंदिर में ब्रह्मा जी भी मौजूद है, जो इस विवाह के साक्षी बने थे। यह कथा हमें यह बताती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम था, जो आत्माओं के मिलन का प्रतीक है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे एक दिव्य और आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक था। भले ही पौराणिक कथाओं में दोनों के विवाह का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन भांडीरवन का यह मंदिर और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसी धार्मिक ग्रंथों की कथाएं इस प्रेम को विवाह रूप में स्वीकार करती हैं। यह विवाह न केवल प्रेम का प्रमाण था, बल्कि आत्माओं के शाश्वत मिलन का प्रतीक भी है। राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह की प्रेम का संबंध केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का होता है। वीडियो के अंत में पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको राधा कृष्ण की ये दिव्य प्रेम कहानी कैसी लगी। और भी अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें, ताकि हम मिलकर हमारी समृद्ध संस्कृति और इतिहास को और करीब से जान सकें।